बीएसटीसी परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट पर्सन वो आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों जो वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं आपको, तो ये लास्ट ईयर का जो पेपर था आपका, उसमें कौन कौन से पर्सन आपको पूछे जा चुके हैं वो मैं आपको बताऊंगा विथ एक्सप्लेन। यानी कि कौन सा क्वेश्चन है, क्या उसका आंसर है और क्यों है उसका आंसर, ये सारा मैं बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते अपन स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छे से बनाया होगा और आने वाला जो पर्व है हमारे देश के लिए गौरवान्वित, यानी कि हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, उसकी भी आपको ऑलरेडी पहले से ही शुभकामनाएं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं बात करूँगा 51 नंबर के जो क्वेश्चन है वहाँ से, यानी कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 चतुर्थ, यानी कि जो चौथा चरण था वो सबसे बड़ा माना जाता है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे इसके कारण के बारे में। इसी चरण में 4 बड़ी रियासतों का राजस्थान संघ में विलय हुआ था और इस चरण के संपन्न होने के दिन 30 मार्च को ही राजस्थान का जो गठन है वो किया गया था। अतः इसी दिन को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए, एक तो क्या कि क्या होता सबसे ज़्यादा, तो और साथ ही साथ 30 मार्च, ठीक है, 30 मार्च राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बांसवाड़ा। यहाँ पे क्या दिया गया है, उष्ण कटिबंधीय दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उष्ण कटिबंधीय के, अगर दोस्तों आपको पता होगा, ठीक है, राजस्थान का नक्शा कुछ इस प्रकार से है, चतुर्भुजाकार, ठीक है, पतंग के आकार का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, वो यहाँ पे नीचे पड़ते हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ पे कारण क्या दिया गया है, कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है, अतः बांसवाड़ा जिला उष्ण कटिबंधीय में स्थित है। ठीक है, तो ये रीज़न यहाँ पे मिला है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, बांसवाड़ा जो नीचे है वहाँ से गुजरती है, और ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय स्थिति में आता है। साथ ही आपको बता दूं कि राजस्थान में अगर सोने की बात की जाए तो बांसवाड़ा में ही सबसे ज़्यादा उत्पादन है। राजस्थान में प्रचलित किस त्यौहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाकर छिद्र किए हुए एक घड़े में दीपक रखकर अपने गीत गाती हुई लौटती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो साथ ही ये वीडियो बनाने का मतलब यही होता है कि आपको सभी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनका जो पैटर्न है वो पता लग सके और कौन कौन से आ चुके वो भी पता लग सके। तो इसका सही आंसर आपका आता है ऑप्शन नंबर 4 गुड़ला त्यौहार। ठीक है, जिसको अपन गुड़लिया या घोड़लिया, एक जो भी आपके क्षेत्र के हिसाब से बोला जाता है, जिसमें गीत भी गाया जाता है, गुड़लिया घूम लो रे घूम लो, इस प्रकार से आपने सुना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका व्याख्या। ये त्यौहार राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। एक तो ऊपर हो ही गया, अब दूसरा है कि गुड़ला त्यौहार है वो किस दिन मनाया जाता है, तो यह आ गया आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। आगे देखिए, किस अभिलेख में कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में उसको फेंक दिया गया था। तो वो था दोस्तों मान मोरिका लेक, यानी कि कर्नल जेम्स टोड के बारे में आपने सुना होगा। इन्होंने लगभग 24-25 साल आसपास भारत में रहे थे ये। ठीक है, और राजस्थान का जो इतिहास है उसके बारे में इन्होंने काफ़ी विवरण किया है, लिखा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो गया। अब इसकी व्याख्या आप पढ़ेंगे। इस अभिलेख में भोजपत्र के पुत्र मान द्वारा मानसरोवर झील जो कि चित्तौड़ में है का निर्माण का उल्लेख था। इसमें चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करने वाले मौर्य शासक चित्रांगद का वर्णन भी इसमें किया गया है। यानी कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसका निर्माण है वो मौर्य शासक जो चित्रांग थे उन्होंने किया था। ठीक है, लगभग 400 से 500 ईसा पूर्व के आसपास की बात है ना। आगे देखिए, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना है वो किसके अध्यक्षता में हुई थी। तो दोस्तों, जो राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन थे उनसे आपका 100% एक प्रश्न बनेगा। तो ये देख लीजिए, सारा आप देख पा रहे हैं क्या कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आप इन पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करके पढ़े। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर है, भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर में प्रजामंडल की जो अध्यक्षता है वो इनके द्वारा की गई थी। जयपुर में कौन थे, आपको पता है तो बताइए। यहाँ पे देखिए 26 जनवरी 1944 को प्रजामंडल की स्थापना में अन्य प्रमुख सहयोगी व सदस्य श्री गौरीशंकर, श्री हरदेव जोशी और श्री माणिक्यलाल वर्मा और श्री शिवलाल कोटड़िया थे।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारा स्पष्टीकरण है वो आपको साथ साथ मिल रहा है। आगे देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलेंगे मुड़िया लिपि। ठीक है, ये प्रश्न आपने पहली बार पढ़ा होगा, तो इसका सही आंसर है मुड़िया लिपि। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपका कोई कमेंट आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट आप नहीं करते हैं, ठीक है, तो कमेंट किए। यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या की गई है, मुड़िया लिपि महाजनी या बनियावटी लिपि भी कहते हैं। यह लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी वेशभूषा में वर वधू गठबंधन का जो वस्त्र है वो क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं अपन दठी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन? दठी। इसको पढ़ लेते हैं क्या कुछ इसकी व्याख्या है। व्याख्या की गई है, दौड़, आपस में मिले दो सूती वस्त्रों को दौड़ कहते हैं। ताखी, ताकि छोटे बच्चों का सिर पर ढकने का जो वस्त्र होता है उसको ताकी कहते हैं। और पटनी एक बहुमूल्य वस्त्र विशेष है, उसको अपन पटनी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी परीक्षा में ये आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं अपन 58 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म है वो आपका असंगत है? तो यहाँ पे देखिए पशु पक्षियों की सेट जो कहाँ पे है आपकी जयपुर में है। रेजी कहाँ पे है? चक में। रमकड़ा उद्योग है वो कांकरोड़ी में नहीं है, तो यही आपको गलत है। पत्थर की मूर्तियाँ जयपुर में बनती है, आपने देखा होगा दिल्ली हाईवे पे आप आओगे तो आपको बहुत सारे पत्थर उद्योग मिलेंगे। और साथ ही आप अजमेर की तरफ जाएंगे वहाँ पे मिलेंगे, टोंक की तरफ जाएंगे वहाँ पे भी मिलेंगे, तो आपको ये मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़काने से पूर्व भारतीय जो सैनिक थे कि कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? तो मोहम्मद अली बेग ने इसकी चुनौती दी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका सही आंसर हो गया। 1857 की क्रांति को आप अच्छे से पढ़े। ये बीएसटीसी एग्ज़ाम ही नहीं, राजस्थान के तमाम जो भी एग्ज़ाम होते हैं, पुलिस के एग्ज़ाम हो गए, एलडीसी के एग्ज़ाम हो गए, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो सब में पूछा जाता है। इसकी जो व्याख्या है दोस्तों आप पढ़ेंगे, नीमच के सैनिकों ने अंग्रेजों के प्रति असंतोष की अभिव्यक्ति मोहम्मद अली बेगम ने कर्नल एबोट को चुनौती देकर की थी। तो यहाँ पे दोस्तों किसको चुनौती दी थी ये भी क्लियर होता है, कर्नल एबोट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। तो इसका आंसर है गायत्री देवी। ठीक है, पूर्व महारानी गायत्री देवी ने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया तथा तृतीय लोकसभा हेतु 1962 में चुनाव में जयपुर से चुनी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा विवरण है कब चुनी गई, कहाँ से चुनी गई। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 61 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको असंगत को चुनना है, मतलब जो गलत है वो बताना है। अलवर महोत्सव है वो फरवरी में मनाया जाता है, तो ये बात सही है। बेणेश्वर मेला वो भी फरवरी में। ब्रज महोत्सव तो ये मार्च में नहीं मनाया जाता, तो यही आपका गलत निकल रहा है। शेखावटी महोत्सव भी फरवरी में। ठीक है, तो यहाँ पे भरतपुर का ब्रज महोत्सव भी फरवरी में ही आयोजित होता है। मतलब यहाँ पे जो भी आपको दिए गए हैं सारे फरवरी के हैं, तो ये आपका गलत हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जो शुभारंभ है वो कब हुआ? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, इंपॉर्टेंट करके रखेंगे इसको। तो इसका जो आंसर है वो 2 फरवरी 2006 में इसकी स्थापना या शुरुआत की गई थी। राजस्थान देखिए इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। राजस्थान में इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। ये योजना राज्य के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। इसका संचालन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान द्वारा किया जाता है। मतलब पंचायतों के द्वारा काम किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना। जैसे बांध बन रहे हैं वहाँ पे मिट्टी का काम हो गया, इस मिट्टी का काम ज़्यादा होता है इसमें। आगे देखिए, काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी पूर्वी पठार का जो भाग है वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो यहाँ पे दक्षिण पूर्वी मतलब ये जो नीचे वाला इलाका है जहाँ पे प्रतापगढ़ वगैरह आपके आते हैं, बांसवाड़ा इस साइड में आते हैं आपके, ठीक है वो। आगे देखिए, काली मिट्टी मुख्य रूप से हाड़ौती की पठारी जिलों में तथा सवाई माधोपुर व टोंक आदि में पाई जाती है। ये सब टोंक वगैरह, अगर इस तरह का नक्शा बनाओगे आप तो टोंक वगैरह सब इधर पड़ेंगे आपके, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में मानसून का जुआ। दोस्तों 100% लिख के ले लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस किसको बोलते हैं मानसून का जुआ? कृषि के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसका ये स्पष्टीकरण यहाँ पे किया गया है, ठीक है, मानसून का जुआ क्यों कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पे 65 नंबर का क्वेश्चन है, धौली गंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो दोस्तों यह की गई है आपकी उत्तराखंड में, ठीक है। यह परियोजना
पिथौरगढ़ उत्तराखंड में धौली गंगा नदी पर स्थापित की गई है। तो ये इंडिया लेवल के क्वेश्चन भी हो गए कुछ यहाँ पे। आगे देखिए 66 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर चित्रित शैलाशियों की खोज की गई है? तो यह है दर, ठीक है, यह ऑप्शन नंबर बी दर। अब इसको पढ़ेंगे व्याख्या में। इन चित्रों में मानवाकृति, व्याघ, बारहसिंगा तथा सूर्य आदि का है वो यहाँ पे चित्रांकन आपको प्रमुख रूप से मिलता है। और दर कहाँ पे है? भरतपुर में है, ठीक है, कहाँ पे है? भरतपुर में। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर निगम पार्षद के चुनाव हेतु अधिकतम चुनाव खर्च सीमा कितनी निर्धारित की गई? तो ये की गई थी आपकी 2.5 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर ए। यह चुनाव खर्च सीमा नगर निगम परिषद द्वारा चुनाव हेतु 1.5 लाख एवं नगर पालिका हेतु 1 लाख निर्धारित की गई है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन केन के लिए जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, लिख के ले लीजिए। तो इसका सही आंसर है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि है आपका भरतपुर में। बहुत अच्छे से जानते होंगे आप इसको दोस्तों। भरतपुर वाला जो ये केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, इसको जो आपने पढ़ा होगा रामसा जो साइट है उसके माध्यम से जो आर्द्र भूमि वाले स्थान है उसमें भी ये गिना जाता है, ठीक है। 2 है आर्द्र भूमि में राजस्थान में, एक तो ये है और एक सांबर वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, भरतपुर में स्थित केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। इसे 1 अक्टूबर 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया था। देखिए अभी मैंने बात की थी ना रामसर साइट, तो रामसर साइट का मतलब ये होगा जो आर्द्र स्थान है, मतलब ज़्यादातर समय वो पानी से ढका रहता है, ठीक है, मतलब पानी वहाँ पे दलदल वगैरह इस प्रकार का। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सफ़ेद सारस साइबेरियन क्रेन यहाँ सर्दी में आते हैं। आगे देखिए 56 मैदान संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मतलब जो आपका पुलिस का एग्जाम होता है कांस्टेबल का राजस्थान का, उसमें कई बार आ चुका है प्रश्न। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मध्य माही बेसिन से। इसका स्पष्टीकरण आपको मिल रहा होगा देखने को। माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग जो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच स्थित है, 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों 56 का मैदान ये जो प्रतापगढ़ है वहाँ पे जाना जाता है। और 56 का जो ये तो मैदान हो गया, और 56 की जो पहाड़ियाँ हैं वो दोस्तों ये शायद बाड़मेर या बीकानेर के आसपास इधर है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, एक बार आप उसको देख लेना। तो सेम क्वेश्चन है, 56 का मैदान 56 की पहाड़ियाँ। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक रचना पगबेरू की रचयिता कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है मणि मधुरकर। इसका व्याख्या हम पढ़ेंगे। इसकी व्याख्या है दोस्तों, कालो घोड़ो नरकवाड़ो सोजत गेट अम्बा दासरो चित्रराम। और यहाँ पे पगफेरो मणि मधुरकर की प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये आप इनमें से कोई आ सकती है एग्जाम में, तो पढ़े। तो दोस्तों हमने 51 से लेकर 70 तक, मतलब 20% है वो हमने पढ़ लिए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे, परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इसी प्रकार के प्रश्न रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र था जो मेरे को बताना आवश्यक था आपके लिए, ताकि आप आइडिया समझ सके किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो पिछले साल प्रश्न में आ चुके हैं वो नहीं आएंगे, बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। तो आप उनको एक बार पेपर को जरूर देखें, बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ पूरा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ, अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।